हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप हाउ टू कैलकुलेट ऑप्शन प्रीमियम। आप अपने ऑप्शन प्रीमियम को कैलकुलेट कैसे करें। मान लेते हैं कि आपका जैसे बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 में 50 पॉइंट का मूव मिलता है आपको, तो आपका ऑप्शन प्रीमियम कितना बढ़ेगा। जितने भी नए ट्रेडर उनको नहीं पता चलता कि यार हमारा ऑप्शन प्रीमियम कितना बढ़ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बताता हूँ। निफ्टी 50 निफ्टी 50 के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि मान लेते हैं कि आपका यहाँ पर निफ्टी 50 के अंदर 50 पॉइंट का आपको मूव मिला। मान लेते हैं आपको 50 पॉइंट का मूव मिला, तो आपका जो ऑप्शन का जो प्रीमियम है, ऑप्शन का जो प्रीमियम वो कितना बढ़ेगा, उसको आपको अभी नहीं पता है कि वो कितना बढ़ेगा। तो वो आपको इस वीडियो में आपको अब समझाता हूँ कि आप समझने की कोशिश करोगे वो किस तरह से बढ़ता है, किस तरह से काम करता है। तो देखो, इसके लिए होता क्या है कि आपकी जो स्ट्राइक प्राइस होती है ना, आपकी जो स्ट्राइक प्राइस होती है वो काफी इंपोर्टेंट होती है ऑप्शन को प्रीमियम को बढ़ाने के लिए। अब देखो, स्ट्राइक प्राइस कौन सी आपको सिलेक्ट करनी चाहिए, ये डिपेंड करता है एटीएम, एटीएम, ओटीएम और आईटीएम। ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है, इसके बारे में आपको सीखना पड़ेगा कि ये होता क्या है। एटीएम, ओटीएम और आईटीएम, ये मैं आपको यहाँ पर नॉर्मली बता देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि जो एट द मनी होती है इसके ऊपर एक थीटा का मान होता है, वो 0.5 होता है। यहाँ पर ओटीएम, इसमें जो मान होता है वो घटता जाता है, 0.5 से हमेशा कम होता है, जैसे 0.4 हो सकता है, 0.3 हो सकता है। यहाँ पर जो आईटीएम है इसके अंदर 0.5 से मान हमेशा ज्यादा होता है, तो जैसे मान लेते हैं 0.6 या 0.7। तो अब यहाँ पर ये सारी चीजें होती हैं। ये एटीएम, ओटीएम, आईटीएम क्या होता है, इसका आपको आई बटन में एक लिंक दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करना, जो कि थोड़ा बड़ा लॉन्ग वीडियो, लेकिन उसमें मैंने बेसिक से सिखाया बिल्कुल कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। एटीएम का मतलब होता है जहां प्राइस चल रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, निफ्टी 50 अभी 19,520 के ऊपर चल रहा है मान लेते हैं। तो यहाँ पर एटीएम की जो प्राइस होगी ना, एट द मनी, वो होगी 19,500। ये एटीएम वाला है। ये आउट ऑफ द मनी, मनी से बाहर, यानी 19,000, यहाँ पर 550 भी आप ले सकते हो या 19,600। और इन द मनी की यहाँ पर आप बात करते हो, तो इन द मनी का मतलब होता है 19,520 के अंदर की प्राइस, यानी 19,500, तो यहाँ पर एट द मनी और 19,450 है या 19,400, आप ये ले सकते। ये आईटीएम है। इसका जो प्रीमियम होता है ना, वो नॉर्मली जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, इसका जो प्रीमियम आपके 100 रुपए का आ रहा है, तो इसका प्रीमियम आपके आउट ऑफ द मनी, इसका जो प्रीमियम है, जैसे जैसे आप ओटीएम में भी दूर जाओगे तो प्रीमियम घटता चला जाएगा। तो इसका प्रीमियम फॉर एग्जांपल 100 रुपए का है, तो इसका प्रीमियम आपको 80 रुपए में मिल जाएगा। यहाँ पर आप आईटीएम के अंदर आओगे, जैसे 450 है, तो यहाँ पर आपको इसका 110 में मिल जाएगा। यहाँ पर और भी नीचे आते हो तो हो सकता है 120 में मिले। ये आप आई थिंक समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो स्ट्राइक प्राइस इंपोर्टेंट होती है कि आप स्ट्राइक प्राइस कौन सी लेते हो। उसके बाद में अब मैं आपको बताता हूँ कि आपकी 50 पॉइंट अगर इंक्रीज हो गए हैं, तो आपका ऑप्शन का प्रीमियम कितना बढ़ेगा। तो चलो अब यहाँ पर मैं ये बताता हूँ कि कितना बढ़ेगा। आपकी मान लेते हैं कि एटीएम के अंदर स्ट्राइक प्राइस थी, यानी 19,520 मार्केट चल रहा था, 19,620, 30 जो भी चल रहा था, उसकी एटीएम प्राइस, आपने एटीएम स्ट्राइक प्राइस थी आपकी एट द मनी वाली। तो यहाँ पर आपका 50 पॉइंट का आपको मूव मिला, और इसके बाद में आपकी जो स्ट्राइक प्राइस थी 50 पॉइंट का मूव मिला आपको, और आप एटीएम में थे, तो आपको जो थीटा मान है 0.5 है। तो आपको यहाँ पर क्या होगा, 50 पॉइंट है, तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। जो आपका ऑप्शन था, जो आपने लिया था, वो 100 रुपए में आपको लिया था। यहाँ पर मैंने आपको बताया, आप देख सकते हो यहाँ पर 100 रुपए में लिया था, जो कि अब 100 रुपए से बढ़कर 25 रुपए और बढ़ गया, तो 125 रुपए हो गया। तो यहाँ पर एक क्वांटिटी में आपको 125 रुपए का प्रॉफिट है। तो जैसे आप निफ्टी 50 में एक लोट से कर रहे हो, तो वहां पर 50 क्वांटिटी, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ये प्रॉफिट मिल जाएगा, लगभग 1250 रुपए के लगभग आपको यहाँ पर ये प्रॉफिट हो जाएगा एक लोट के ऊपर। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कैलकुलेट होता कैसे, वो चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको जैसे आपका प्रॉफिट है, ये 25 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे आपके पास
50 क्वांटिटी थी और 25 ये था, तो यहाँ पर 1250 का आपको प्रॉफिट हो गया। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे निफ्टी 50 हो, बैंक निफ्टी हो या फिन निफ्टी हो, या आप किसी स्टॉक में भी ट्रेड कर रहे हो, तो इस तरह से ये काम करता है। और एक इंपॉर्टेंट होता है कि जो टाइम होता है, टाइम वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपको यहाँ पर 0.ATM है ना, ये 0.5 यहाँ पर मिल रहा है। अगर जो 50 पॉइंट का मूव है, फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, समझने की कोशिश करो। ये जो 50 पॉइंट का मूव है, ये आपको जैसे मतलब 10 मिनट में मिला, तो यहाँ पर हो सकता है जो 0.5 जो थीटा की वैल्यू थी ना, ये यहाँ पर आपको 0.6 या 0.7 तक भी मिल सकती है। अगर आपको स्पीड में मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको जो 100 यहाँ पर 25 रुपए का जो प्रॉफिट था ना, तो यहाँ पर हो सकता है आपको 30 रुपए का भी प्रॉफिट मिले। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि किस तरह से मार्केट काम करता है। टाइम के अकॉर्डिंग टाइम बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है। जितने कम टाइम में आपका जो पॉइंट्स है वो बढ़ेंगे, तो उतना ही ज्यादा प्रॉफिट आपको तेजी से मिलेगा। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि मार्केट में किस तरह से ऑप्शन का प्रीमियम कैलकुलेट होता है। तो आपको मैंने बिल्कुल बता दिया, आप इसको सीख सकते हो। लिंक एक डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा वीडियो, उसको आप देख लेना। उसमें मैंने बैंक निफ्टी के बारे में बताया स्पेशल, वो वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप देखना। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर traderwich23 के ऊपर फॉलो करके आप मुझे जो भी आपका डाउट है वो मुझे पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।